नमस्कार साथियों। आज मेरे साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के पुत्र प्रकाश राव अम्बेडकर जी हैं। एक बड़ा मुद्दा इस समय चर्चा में है महाराष्ट्र के अंदर, सोमनाथ जी का। सर, क्या पूरा मामला था? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके साथ घटना घटित होती है और न्याय के लिए आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है सरकार जो है उसके ऊपर उदासीन दिख रही है। देखिए, एक ऐसा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तब हिंदू संगठनों ने एक जुलूस निकाला परभनी में। और उस जुलूस में जो है, एक व्यक्ति ने बाबा साहब की मूर्ति की जो उंगली है उसको तोड़ दी। हालांकि जुलूस तो पहले निकल गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई थोड़ी सी लेट हो गई। पुलिस लोगों ने उसको पकड़ लिया, आम जनता ने उसको पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई लेट होने की वजह से वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन आम जनता से वहाँ पर हुआ, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी वहाँ पर थे। सोमनाथ सूर्यवंशी को अरेस्ट किया गया और पुलिस कस्टडी, कोर्ट के सामने ले जाने के बाद उनको पुलिस कस्टडी हो गई। उस पुलिस कस्टडी में उनको मारपीट हो गई और उस मारपीट में जो उनकी जान चली गई। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने उनको इतना पीटा कि वो हाँ, एक्सपायर कर गए। उनकी एक्सपायर कर गए। तो ये कस्टोडियल डेथ हो गया। तो ये बीएनएसएस जो नया कानून इन्होंने बनाया है, उसका सेक्शन 196 के अंदर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक दफ़े कह देता है कि ये अननेचुरल डेथ है जी। तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन कानून आधा है। ये मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के बाद जब ये तय होता है कि ये कस्टोडियल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, तो उसके बाद भी क्या करना चाहिए, ये कानून कुछ कहता नहीं है, अधूरा कानून है। और इसलिए कस्टोडियल डेथ के मामले जो है वो छूटे जाते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। इसी मामले को लेके हम लोग औरंगाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की और सरकार के माध्यम से या इसको कंप्लीट किया जाए या कोर्ट जो है इस पे कानून बनाए, ताकि इसमें जो पुलिस अधिकारी दोषी है उन पे कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। इसमें जो भी ये साल भर के अंदर जो चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तौर से इस कानून को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो योगदान मिलना चाहिए वो योगदान नहीं है। और 12 तारीख को जो है, इस महीने के 12 तारीख को फाइनल हियरिंग को रखा है कि सरकार से पूछा जाएगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं तो फिर कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि उस कानून को पूरा करने की। एक अहम महत्व के मुद्दे पर ये पिटीशन अभी आके रुका है, और मैं मानता हूं कि ये पिटीशन एक दफ़े फाइनल हो गया और कानून बन गया, तो जितने लोग कस्टडी में गुजर जाते हैं, मारे जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। इस पिटीशन के माध्यम से उनको सबको न्याय मिलना शुरुआत होगी, और जो पुलिस वाला दोषी है उसको सजा होगी। तो इसमें जिस तरीके से आप पर्सनली इस पूरे मैटर को आप खुद हैंडल कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक आपको लगता है कि आपकी बात जो है वो मानी जा रही है, या जजेस हैं? कोर्ट कन्विंस है, जजेस कन्विंस, अच्छा। कोर्ट कन्विंस है, जजेस भी कन्विंस है कि ये अधूरा है, इसको कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से जो आगे आना है, क्योंकि लेजिस्लेशन करना है, तो उस लेजिस्लेशन के लिए सरकार की ओर से जो पैरवी होनी चाहिए वो पैरवी नहीं हो रही है, वो उसको रोक लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको मैं चाहता था कि देशवासी कम से कम हमारे माध्यम से, दिल्ली के माध्यम से इसको समझें, इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों नया कानून इसके ऊपर आना चाहिए। बहुत जरूरी है कानून आना। कानून कंप्लीट करना जरूरी है। 196 बीएनएस का जो सेक्शन है, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद क्या,
क्या उस पर कैसे जाना चाहिए, किसको सबमिट करना चाहिए, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, उस इंक्वायरी ऑफिसर किसको जिम्मेदार होगा, ये सभी बातें जो है वो अधूरी है उसमें, इसलिए हम उसको पूरा करना चाह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए।